सो अभी एक न्यूज़ काफ़ी चल रही है कि एल जो है उसके जो चेयरपर्सन उन्होंने कहा कि एक इंसान को या एक एम्प्लॉय को मोर देन 90 आवर्स काम करना चाहिए पर वीक। अब इसमें अगर एक रिपोर्ट आप देखोगे जिसमें चीज़ कही गई है कि जो कि रिपोर्ट आप WHO और ILO जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन उसके द्वारा पब्लिश थी, उनका कंट्रीब्यूशन, तो इसमें कहा गया कि 488 मिलियन लोग जो वर्ल्ड वाइड दे हैव लॉन्ग वर्किंग आवर्स, और उसमें से 7,45,000 जो लोग हैं डाइड इन 2016 फ्रॉम हार्ट डिजीज़, और जो भी मतलब हार्ट डिजीज़ या स्ट्रोक रिलेटेड जो भी है। और इसमें जो बड़ा फैक्टर है दैट इज़ कि उनका जो काम करना है वो दैट इज़ मोर देन 55 आवर्स पर वीक। अब ये बहुत बड़ा एक चिंता का विषय है, बिकॉज अगर लॉन्ग वर्किंग आवर्स की हम बात करते हैं, इसे एक बिगेस्ट ऑक्यूपेशनल हेल्थ हैजार्ड्स के रूप में कंसिडर किया जाता है। अब क्या होता है कि जो बड़े बड़े लोग होते हैं इनका ये अपने काम को, कि हम संडे को भी काम नहीं करते, संडे को भी जो भी काम ये करते होंगे, बट अपने काम को ये एम्प्लॉय के काम से कंपेयर कर लेते हैं। एम्प्लॉय और इनके काम में बहुत अंतर है। यहाँ पे एम्प्लॉय के काम को खास तौर से डेवलपिंग सोसाइटी के अंदर जहाँ पे लेबर लॉज इतने स्ट्रिक्ट नहीं है, तो बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं एक्सप्लॉइटेशन का रूप होता है। और ये भी है कि इवन WHO और ILO की रिपोर्ट आप देखोगे तो उसमें ये कहा गया कि जो लॉन्ग वर्किंग आवर्स होते हैं ये बिगेस्ट ऑक्यूपेशनल हेल्थ हैजार्ड्स हैं। और अगर कोई चाहे वो फीमेल हो या मेल हो या मैन वुमेन जो भी आप कहें, तो वो एक सोशल एनिमल भी है, वो इंसान भी है। दे हैव देयर रोल इन द फैमिली इटसेल्फ। फैमिली सोसाइटी का बेसिक आप कह सकते हैं यूनिट है। सो अगर फैमिली के अंदर आइदर मैन आर नॉट एबल टू गेट गिव टाइम, या जो है फीमेल या जो वही आप कह सकते हो वुमेन अपना टाइम नहीं दे पा रही हैं, तो उसमें जो एक फैमिली के अंदर जो एक रिलेशन डेवलप होता है, जो रिलेशंस हैं चाहे वो हस्बैंड वाइफ के हों या दूसरे रिलेशंस जो हैं, तो वो कभी भी जब आप किसी रिलेशन को टाइम नहीं दोगे तो रिलेशन कितने समय तक एग्जिस्ट करेंगे, वो भी एक बड़ा चैलेंज होता है। और यही एक बहुत बड़ा कारण है कि समाज के अंदर बहुत सारा बिखराव भी हो रहा है। तो अब इकोनॉमिकली कितना भी आप डेवलप कर जाओ, लेकिन अगर सोशली हम मतलब कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे हैं या अपने समय को मैनेज नहीं कर रहे हैं, तो एक मैटर ऑफ कंसर्न भी हो जाता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जैसे अगर आप एक हेल्दी पर्सन हो, इफ़ आर हेल्दी पर्सन, तो आपको अपने टाइम और एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट योर टाइम एंड एनर्जी। सिर्फ प्रोफेशनल लेवल पे नहीं, पर्सनल लेवल पे जो चीज़ें हैं उसको भी अभी आपको समय देना पड़ेगा, चाहे वो आपकी फैमिली हो, जो डिफरेंट रिलेशंस हैं उनमें। तभी हम एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। ओनली मनी कैन नॉट ब्रिंग हैप्पीनेस, ये ध्यान में रखना है। ऐसी स्टेटमेंट देना जो है वो कितना सही है वो देखने वाली बात है।